यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे पूरे उत्तराखंड वासियों को। ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं। एक दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत शुभ संकल्प है कि एक युवा नेतृत्व के हाथों में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में जो स्वप्नद्रष्टा हैं, जो विनम्र हैं, जो सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति सचेत हैं, धर्म के प्रति उन्मुख हैं, उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली। और हमारा भारत अभूतपूर्व है। इस भारत की विविधता इसी सब में है कि अनेक राज्य होने के बावजूद भी हमारे भारत धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत की यदि शिखर के रूप में किसी प्रदेश को देखा जाए तो वो शिखर है उत्तराखंड, जहां पर्वत जरूर अलग अलग हैं पर संस्कृतियों के दिल बहुत नजदीक हैं। यहाँ की बहती हुई नदियाँ, पवित्र नदियाँ, कल कल किल्लोद करती हुई नदियाँ ये कहती हैं कि हम भले ही अलग अलग बह रहे हैं लेकिन एक दिन जाकर के सिंधु में ही मिलेंगे। एकता की प्रतीक की है नदियाँ। यहाँ की संस्कृति अभूतपूर्व है। जिन्होंने इस उत्तराखंड स्थापना के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी, उन सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वर्तमान में यह उत्तराखंड अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है, जहाँ पर देव भाषा, देव चर्चा, हर पहाड़ केवल पर्वत की दृष्टि से नहीं देव दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष की दृष्टि से नहीं वनस्पति की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। यहाँ के पत्थर केवल पत्थर की दृष्टि से नहीं शंकर की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। पूरे भारत और दुनिया के लोग जब भी भारत आए या भारत के लोग जब भी कहीं घूमने का मन बनाए तो घूमने के हिसाब से नहीं, तीर्थ दर्शन के हिसाब से उत्तराखंड आए। हमारे उत्तराखंड में अद्भुत है। हम पूरे उत्तराखंड वासियों को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़ी प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, प्रसन्न रहो। और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। यहाँ आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। उत्तराखंड की भूमि दिव्य भूमि है, दिव्यता की भूमि है। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इसलिए जिस प्रदेश के पास गंगा है, हिमालय है और साथ ही साथ जो धरती चारों धामों की धरती है, जो धरती में हेमकुंड साहब की धरती है, और उसी धरती में आपने देखा जब संजीवनी की जरूरत पड़ी तो उस संजीवनी को इन्हीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही ले जाया गया। और इसके साथ साथ ही जब संस्कृति की संजीवनी भी चाहिए तो उसके लिए भी उत्तराखंड के पहाड़ों से ही, हिमालय से ही संजीवनी की संस्कृति की धरती को भी, उत्तराखंड की धरती जहाँ से भक्ति की बयार बहती है, उत्तराखंड की धरती जहाँ संस्कृति की धारा बहती है, उत्तराखंड की धरती जहाँ हर पहाड़ प्रेरणा का स्रोत है, ऐसी धरती जो आदरणीय अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय आए, बड़ी प्रभावित। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं। और उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, शिक्षित है और समृद्ध है। इसलिए इन 25 वर्षों की जो यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, ये यात्रा विकास की यात्रा है, ये यात्रा उत्तराखंड की विरासत को संभालने की यात्रा है। ये यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सब हम यहाँ उपस्थित हैं ताकि हमारा हिमालय सबको ऊर्जा देता रहे, संदेश देता रहे। विडंबना है कि समृद्धि के सूचकांक जो हैं वो धन से और ऐश्वर्य से गिने जाते हैं। अगर समृद्धि का सूचकांक प्रकृति की कृपा, अगर समृद्धि का सूचकांक धर्म की मर्यादा, अगर समृद्धि का सूचकांक संस्कृति की उन्नतता
और अगर समृद्धि का सूचकांक वातावरण की शुचिता के आधार पर हो तो भारत का सबसे समृद्ध राज्य है उत्तराखंड। भारत में अनेक राज्य हैं और सबकी महिमा अनंत है। किसी के पास इतिहास है, किसी के पास राजनीति है, किसी के पास अर्थ है, लेकिन किसी एक राज्य के पास इतनी समृद्धि और उसका ऐसा प्रकर्ष बहुत देखने में दुर्लभ है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी युवता में इस राज्य का संघर्ष देखा था और उसमें जिस प्रकार मातृशक्ति ने आगे बढ़कर भाग लिया और जिस प्रकार इस राज्य की संकल्पना को पूर्ण किया। सबसे पहले तो मैं उन सब हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिनके कारण उत्तराखंड जैसे एक श्रेष्ठ राज्य का सृजन हुआ, जिनकी कल्पना साकार हुई। और इसको बनाने में जिन सब की योजनाएं लगी हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। अब ये बहुत शुभ संकल्प है कि एक युवा नेतृत्व के हाथों में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में जो स्वप्न दृष्टा हैं, जो विनम्र हैं, जो सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति सचेत हैं, धर्म के प्रति उन्मुख हैं, उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली है। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर है वो दृष्टिगोचर है। मैं अपने आयु के 16वें वर्ष में यहाँ पहली बार हरिद्वार में गुड़कुर कांगरी में बोलने के लिए आया था, एक डिबेट में भाषण देने के लिए। तब से लेकर आज तक आता हूं, लेकिन अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना डेरा डाल दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय पानी पहुंचाएं, उसी समय खाना पहुंचाएं, प्रकाश पहुंचाएं और संकल्पबद्ध होकर प्रकृति मां की कृपा से उन सबको सकुशल बाहर निकाल कर लाएं। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे और देश भर के और विश्व भर के जो आस्तिक हैं, जो मांगलिक ध्वनियों में विश्वास करते हैं, उन सबसे अनुरोध करता हूं कि जीवन में कहीं भी जाइए लेकिन कुछ समय उत्तराखंड में गुजारिए और यहाँ की मर्यादाओं के साथ, यहाँ की सांस्कृतिक सीमा रेखाओं के साथ, यहाँ की धार्मिक शुचिता के साथ। तो ये बड़ा मंगल का अवसर है कि इतने पुण्य संतों के चरणों में आज बैठकर आप सबको शुभकामना देने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पर हर शिखर पर, हर पहाड़ पर, हर नदी और गंगा की तलहटी पर कहीं न कहीं आपको देवस्थल मिलेंगे। उन देवस्थलों में साधना करने वाले साधु और संत मिलेंगे। तो प्राचीन काल से ये परंपरा चलती रही है और सच में उत्तराखंड की जो भूमि है वह प्रकृति के द्वारा भी बहुत समृद्धशाली भूमि है। पूरे विश्व में जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उनका लगभग 18% भारत में है। उन भारत के 18% का लगभग 20% मात्र उत्तराखंड में है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जड़ी बूटियों की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से। और उत्तराखंड की आवश्यकता है प्रकृति और संस्कृति आश्रित जो विकास है उसकी आवश्यकता है। उसी क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों को आश्रय बना करके उनको सम्मान देते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप पूरे विश्व में जा सकते हैं पर्यटन के लिए, बड़े बड़े स्थानों पे घूम सकते हैं, परंतु किसी के मन में, पूरे विश्व के लोगों में तीर्थाटन की अवधारणा हो तो उत्तराखंड में, इस पूरे उत्तराखंड में तीर्थों को आश्रय बना करके, तीर्थों को आगे रख करके हम तीर्थाटन के माध्यम से पूरे प्रांत को भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रांत सिर्फ उत्तराखंड है। तो आप सबको जो नहीं आए हैं उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड आना चाहिए, उत्तराखंड की भूमि से जोड़ना चाहिए। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहुत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें, नमन करें, वंदन करें और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हम संकल्पित हों। शासन प्रशासन अपना कार्य करता है, जनता का भी अपना कार्य होता है। तो हम सब मिल करके, अनुकूल शासन सरकार है, एक दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं। तो हम सब मिल करके भी उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए और प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास करें।